हेलो दोस्तों, स्पीक अप विद जोशी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बार फिर से डिप्रेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो डिप्रेशन जो इंसान को मौत तक पहुंचा देता है। मैं ये बातें इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पार्ट 1 में भी अगर आपने देखा तो यही बात मैंने सामने रखी थी कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति जिसको डिप्रेशन हो वो सबसे ज्यादा परेशानी में तब आ जाता है जब वो किसी से बात नहीं कर पाता, और अगर किसी से बात करता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी बात को या तो ध्यान से नहीं सुनता या उसको पागल घोषित करके कह देता है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। अब मैं ये नहीं कहता कि साइकेट्रिस्ट एक गलत ऑप्शन है, और डॉक्टर्स हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, हमेशा रखते आए हैं, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जब मैंने अपनी जंग डिप्रेशन से लड़नी शुरू की थी तो मुझे डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं अपने एमडी डॉक्टर के पास चला गया था, जिनके पास मैं पहले जाता हूं अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है। वैसे भगवान की कृपा से कभी कोई ऐसी परेशानियां मेजर परेशानियां नहीं आई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि माई फाइट विद डिप्रेशन, जो कि अब भी चल रही है। अब इस दूसरे पार्ट में, दूसरी वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप डिप्रेशन में जब चले जाते हैं उसके बाद जिंदगी कैसी होती है। ये आपको सिम्टम्स भी बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि आपका कौन सी स्टेज का डिप्रेशन है। मैं कोई भी इसमें साइंस नहीं घुसेड़ूंगा किसी भी तरह की, मैं कोई डॉक्टरी, क्योंकि देखिए डॉक्टर हमसे ऊपर होते हैं, और यूट्यूब चैनल्स में बहुत लोग हैं जो बातें शेयर करते हैं जिन्होंने कभी डिप्रेशन को कभी फील नहीं किया होता। हालांकि सभी को डिप्रेशन होता है, किसी को माइल्ड, किसी को मेजर, लेकिन मैं एक मेजर डिप्रेशन का मरीज रह चुका हूं इस लॉकडाउन के दौरान, जो कि काफी लोग भी रहे होंगे। तो मैं आपको ये बताता हूं कि डिप्रेशन के बाद की जिंदगी क्या होती है। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन के बाद की जो जिंदगी होती है, जब हमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, सबसे पहली बात होती है कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो हमारे फ्यूचर को लेकर होते हैं, हमारी हेल्थ को लेकर होते हैं, हमारी केयरिंग को लेकर होते हैं, हमारे रिलेशन को लेकर होते हैं। मुझे जो था, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं नोसोफोबिया से गुजर रहा हूं। और नोसोफोबिया यही होता है कि फियर ऑफ योर हेल्थ। अगर मुझे कोई हेल्थ की डर लगा रहता हो, अगर मुझे मान लीजिए थोड़ा सर में दर्द हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई पता नहीं ब्रेन ट्यूमर है, मुझे अगर सांस लेने में दिक्कत है, मुझे लगता है कि मेरी लंग फंक्शनिंग गलत है। अगर पेट में थोड़ा बहुत अगर कभी दर्द हो गया माइल्ड और फिर वो खत्म हो गया, लेकिन तभी मुझे लगता है कि भाई मुझे मेरा लीवर फेल हो रहा है या मेरी किडनीज फेल हो रही हैं। हालांकि मैं हर बार यही कहता हूं और कहता रहूंगा कि हमारी हेल्थ के बारे में अगर हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे तो ये एक गुड साइन है। कभी भी ये मत सोचो कि अगर हम लोग अपनी इस बॉडी के बारे में ध्यान रख रहे हैं तो कुछ गलत बात है। कोई भी चीज हो, हमें सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन वो चीज ज्यादा तब बढ़ जाती है जब हम लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं, लगातार कहते रहते हैं मैं बीमार हूं, लगातार हम टेस्टिंग वगैरह करवाते रहते हैं, लगातार हम उसी चीज पर ध्यान रखते हैं कि भाई मुझे तो बस परेशानी हो चुकी है, कोई बड़े परेशानी हो चुकी है, जो हम भारत में कहते हैं कि बड़ी परेशानी, हम नाम भी नहीं लेना चाहते। तो मेरे साथ भी वही चीज हुई थी। और जब ये चीज हुई तो चीज होने के बाद आप देख लीजिए कि मेरे जो भी कॉन्टेक्ट्स थे, हालांकि मैंने पहली बात कही कि हम किसी से बात करते हैं डिप्रेशन को, तो वही बात होती है कि हम लोग खुल के किसी से बात नहीं कर पाते। तो इसमें रोल अपने लोगों का चाहिए कि जो लोग समझें कि अगर ये मेरे से पहले तो खुलकर बातें करता था, अब कटने लग चुका है, तो कहीं वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं। 99% दोस्तों यही केस होगा कि उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से उसने बात करनी बंद कर दी। और आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे बात करें। मेरे से कईयों ने बात की, कईयों ने बात नहीं की। जिन्होंने बात की मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन वो भी समझ नहीं पाए थे कि मुझे डिप्रेशन है। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाना शुरू किया हुआ है मैंने। तो दोस्तों ये बात होती है। दूसरी बात ये होती है, हमें भूख कम लगती है। भूख तो देखिए नेचुरली है, जब हम अपने शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के बारे में डर रहे हैं, तो भूख कहाँ लगेगी। उसके बाद आप कमजोर फील करोगे, आपको नींद ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये चीजें आप कहेंगे कि देखो यार ये तो हम सुनते रहते हैं, ये तो हर चीज में हो जाती है। सबसे बड़ी बात, आप अकेलापन करोगे, आप जो काम करते हो वो काम करना भी आप कम कर दोगे। ये एक सबसे बड़ी बात होती है, आपका काम में ध्यान लगेगा ही नहीं।
अगर आपका काम में ध्यान लग रहा है, आप उस वक्त बिजी हो, चलो कह रहे हो कि नहीं यार काम तो मैं अच्छा कर लेता हूँ, मेरे साथ भी यही था, जब मैं काम करता था अच्छा काम करता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन फ्री टाइम में मेरी वो चीज हो जाती थी, तो वो कह सकते थे कि माइल्ड से मेजर की ओर मैं जा रहा था और मैं रुक गया क्योंकि मुझे इसका पता चल गया था। तो दोस्तों मैं यही बात आपको कहूंगा, अगर आपको कभी भी डिप्रेशन आता है तो कभी ये मत कहें कि भाई मुझे अब लोग पागल कहना शुरू कर देंगे, या फिर आप गूगल, एक तो गूगल ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा फायदेमंद है, फायदा करती है, लेकिन सबसे खतरनाक भी ये है। एक छोटा सा सिम्टम हम डाल देते हैं और वो सारी सिम्टम्स निकाल देता है। क्योंकि देखिए गूगल के सुंदर पिचाई ने भी यही कहा था, अगर मैंने नाम गलत लिया, गूगल के सुंदर जी ने भी यही कहा था कि एक गूगल पे जो आप सर्च करते हो वो सारी लिस्ट निकाल देता है, आपको जो काम की होती है वो चूज कर लेते हैं। तो यही चीज होती है दोस्तों, हमको वही चीज लगने लग जाती है, हम उसका, हमारे दिमाग में वही चीज होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है, जब हम दिमाग को सिग्नल जाता है तो दिमाग ने तो उसी अकॉर्डिंग काम करना है। तो दिमाग को हम चला रहे हैं, लेकिन जब दिमाग हमें चलाना शुरू कर देगा तो ये डिप्रेशन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें दवा कुछ काम नहीं आएगी, कुछ नहीं होगी। हालांकि मैंने तो इन चीजों को जब समझा तब मैं लगा कि बुद्धू, लॉकडाउन, हालांकि लॉकडाउन ने भी बहुत इफेक्ट डाला, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा था, घर में बैठे थे, थोड़ा सा खराश हुआ, लगता था कोरोना वायरस है, तो ये सारी चीजों का इफेक्ट पड़ा। लेकिन इसको बढ़ाने का रीजन भी एक हमारा ही रहता है, जब हम खुद ही ये सोचना, एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि हम बीमार हैं। अब आप देखो, मैं बीमार नहीं था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे थोड़ी सी मैं जैसे भी बताता हूँ, मुझे एलर्जी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी रहती है कभी कभार, जो सीजनली होती है। तो मुझे लगा कि मुझे एलर्जी प्रॉब्लम है, मुझे लगा कि मुझे सांसें लेने में मतलब दिक्कतें आ रही हैं, मुझे लंग्स की मुझे प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अवेयर रहना इज अ गुड थिंग, बट इस तरीके से अवेयर रहना इट्स नॉट दैट गुड फॉर अवर हेल्थ। तो बॉडी तो वही करना शुरू कर देती है, मुझे वही, मेरा चेहरा उतर गया था, ठीक है, मैं खा नहीं अच्छे से पा रहा था, मुझे सभी लोग ही मुझे लगते थे कि यार ये नेगेटिव लोग हैं, मैं इनसे बात क्यों करूं। कोई मेरे साथ बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको था कि इसमें एटीट्यूड आ चुका है या कुछ भी हो चुका है, तो वो सोच रहे थे। लेकिन असल चीज यही थी कि डिप्रेशन था। तो इस डिप्रेशन की वजह से दिमाग में इतना कुछ चलता रहा कि बॉडी पूरी डल हो गई। अभी मेडिटेशन कर रहा हूँ, योगा भी कर लेता हूँ, काम मैं पूरा अपना करता हूँ, मेहनत से जो काम होता है मैं अपना काम निपटाप कर, अगर मैं फ्री होता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता, मैं बुक पढ़नी शुरू कर देता हूँ। तो यही चीज है दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो डेली रूटीन में अगर आपको होने शुरू हो गए, तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि आपको ये प्रॉब्लम अगर आ रही है, डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद ही सेल्फ मेडिटेशन कीजिए या ऐसे वीडियोस देखिए। क्योंकि मैंने भुगता है भाई, मेरे लिए मार्च 2020 से लेकर मई, अप्रैल एंड तक, वो एक महीना तो मेरे लिए इतना नर्क था, आई डोंट हैव इवन वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट मंथ कि मैंने कैसे गुजारा। लोगों को कोरोना वायरस की दिक्कत थी, मुझे डिप्रेशन की दिक्कत थी, और कोरोना ने वो प्लस कर दिया। खैर वो बात भी नहीं थी, लेकिन ये वीडियोस मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूं आपको कि मैं इस चीजों से निकला हूं, और हर एक इंसान जो इन चीजों से निकला है वो भी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे डाले और बताए लोगों को कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक इस चीज का हल नहीं होगा, और फिर आप कुछ गलत डिसीजन ऐसे लेते रहेंगे विच इज नॉट गुड फॉर अवर फ्यूचर। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लंबी ना ज्यादा हो जाए। अगली बार फिर आऊंगा, कुछ जो मुझे लगेगा कि इस पे बोलना चाहिए मैं बोलूंगा। मुझे कोई व्यूज, कोई सब्सक्राइबर्स कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस यही कहूंगा कि जो लोग इन चीज से गुजरते हैं प्लीज कम से कम वो चीज समझें और समझकर अपनी जिंदगी को मस्त करें। क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है दोस्तों, वही चीज हो जाती है कंक्लूजन। इसको मन से जिएं, अच्छा काम करें, खाएं पिएं, और बहुत अच्छी जिंदगी हम जिएं। मेरा बस यही मतलब है, और ये वीडियो मैं इसीलिए बनानी मैं अपने फ्री टाइम में शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू।